नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे यात्रा पर सियासत। इतिहास गवाह है कि राजनीतिक दलों को सत्ता की सीढ़ी तक पहुंचाने में राजनीतिक यात्राओं का बड़ा योगदान रहा है। सियासी दल कोई भी हो, जनता तक अपनी पहुंच बनाने के लिए, चुनाव से पहले जनता से जुड़ने के लिए, संगठन को मजबूती देने के लिए यात्राओं का सिलसिला चलाते हैं। ऐसा ही कुछ माहौल इसी साल 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और देश में 2024 में होने वाले आम चुनाव को लेकर बना हुआ है। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही कुछ सियासी माहौल तैयार किया जा रहा है, जहां कांग्रेस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद छत्तीसगढ़ में विभिन्न यात्राएं निकालने की तैयारी में है, जिसमें किसान जोड़ो यात्रा, युवाओं को जोड़ने यात्रा, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकालेगी और जनता को सरकार की उपलब्धियां गिनाएगी। लेकिन भाजपा कांग्रेस की उन यात्राओं पर तंज कस रही है। भाजपा कांग्रेस की इन यात्राओं को सरकार की नाकामी छुपाने वाली यात्रा बता रही है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा भी करेंगे, उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में 26 जनवरी से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू होने जा रही है। कांग्रेस की ये यात्रा प्रदेश में 2 महीने तक चलेगी। यात्रा के जरिए प्रदेश कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं को जन जन तक पहुंचाई जाएंगी और केंद्र सरकार की खामियों को भी गिनाया जाएगा। यात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता गांव-गांव तक पहुंचेंगे और लोगों से संवाद करेंगे। देखिए, चंदेल जी अपने देख लें उनकी क्या स्थिति है। प्रदेश अध्यक्ष बदल जाता है, नेता प्रतिपक्ष बदल जाता है, प्रभारी बदल जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है वो भारतीय चंदेल जी और प्रदेश अध्यक्ष देख लें उनकी स्थिति क्या होने वाली है। देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा, जैसा कि आप सबको विदित है कि इस देश में भारत जोड़ो यात्रा एक इतिहास बना चुकी है और जिस तरह से इस देश को फासिस्टवादी ताकतें बार बार खंड करने का प्रयास करती रही है, उसको लेकर हमारे नेता राहुल गांधी जी ने इस देश में भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत और एकता को कायम करने के लिए यात्रा निकाली है, जो 3700 किलोमीटर की यात्रा कन्याकुमारी से लगाकर कश्मीर तक जा रही है। अंतिम पड़ाव पर यात्रा है। 30 तारीख को यात्रा का समापन होगा और विश्व के इतिहास में इतनी बड़ी यात्रा करने वाला एकमात्र शख्स है जिसका नाम राहुल गांधी है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद द्वितीय चरण में समूचे देश भर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी के निर्देश पर, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी के निर्देश पर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, सघन जनसंपर्क अभियान समूचे देश भर के गांव के अंतिम व्यक्ति तक को जोड़ने का अभियान कांग्रेस पार्टी 26 जनवरी को समूचे देश भर में शुरू करने वाली है। उसी संदर्भ में आज आदरणीय मोहन मरकाम जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के प्रभारियों की, ज़िला अध्यक्षों की, कार्यकारिणी के लोगों की, संगठन के लोगों की एक विशेष बैठक यहाँ पर आज रखी गई थी, आहूत की गई थी, जिसमें हम सब ने ये निर्णय लिया, ये संकल्प लिया है कि छत्तीसगढ़ सरकार के कामों को लेकर, जो ऐतिहासिक काम छत्तीसगढ़ की सरकार ने भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में पिछले 4.5 साल तक इस प्रदेश में किए हैं और ऐसे अनेक निर्णय सरकार ने लिए हैं जो आज एक इतिहास बना रहे हैं। वहीं कांग्रेस की इस यात्रा पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तंज कसा है। उनका कहना है, कांग्रेस के राज में ना जाने कौन सी यात्राएं चल रही हैं। जिस छत्तीसगढ़ की पहचान उसकी संस्कृति से है, उस पर कांग्रेस सरकार खत्म करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने हमेशा फूट डालो राज करो की रणनीति अपनाई है। 4 साल में कांग्रेस सरकार से जो गलतियां हुई हैं, उन्हें छिपाने के लिए इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस पार्टी द्वारा आज हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के लिए मुख्यमंत्री की उपस्थिति में बड़ी बैठक की जा रही है। छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस से हाथ जोड़ रही है कि हमको जल्दी से जल्दी भूपेश सरकार से मुक्ति मिल जाए, कांग्रेस सरकार से मुक्ति मिल जाए,
इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता प्रेम पूर्वक कांग्रेस से हाथ जोड़ करके विनती कर रही है कि भैया छत्तीसगढ़ को छोड़ दो आप लोग। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार के राज में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहते हुए कई यात्राएं निकाली थीं, जिसका परिणाम उन्हें 15 साल बाद प्रदेश की सत्ता में काबिज होकर मिला। वहीं अब ये साल चुनावी साल है, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी एक बार फिर सक्रिय हो गई है और हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार कांग्रेस को इस यात्रा का लाभ मिलता है या नहीं। स्वदेश न्यूज के लिए कैमरामैन आलोक के साथ शशिकांत साहू की रिपोर्ट। तो निश्चित तौर पर देखिए, यात्रा पर सियासत की बात हो रही है और यात्राओं पर सियासी तकरार है। 23 में किसकी सरकार होगी, यह बड़ा सवाल भी है और इसी चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे पास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रवि ग्वालानी हमारे साथ जुड़े हैं। रवि जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए रविंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और अब से कुछ देर में वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले रवि ग्वालानी जी आपसे ही करना चाहती हूँ। क्या मकसद है, क्या प्लानिंग है, क्या रणनीति है इन यात्राओं के जरिए? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा हमने देखी, उसके बाद छत्तीसगढ़ में सिर्फ और प्रदेश के लिए जो ये यात्रा है, बहुत सारा एक कहते हैं ना एक स्ट्रेटेजी प्लान होगी इस यात्रा को लेकर। देखिए राशि जी, जिस प्रकार से आज पूरा देश देख रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा में माननीय राहुल गांधी जी जो कन्याकुमारी से शुरू किए, आज वो अपने अंतिम पड़ाव कश्मीर तक पहुंच गए हैं और उन्होंने लगभग 3500 किलोमीटर की यात्रा तय की है। इस पूरे यात्रा में जिस प्रकार से केंद्र सरकार की जो नीति है, जिस प्रकार आज महंगाई बढ़ती जा रही है और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और भी ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, धर्म से जोड़ने की बात है, लोगों को आपस में मिलाने की बातें हैं, जो एक नफरत का माहौल आ गया था उसको जोड़ने का काम जो राहुल गांधी जी ने शुरू किया है, उसी कार्यक्रम में यह बात हम आगे छत्तीसगढ़ में करने जा रहे हैं, जिसे हम हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के रूप में करेंगे। और इसमें हमारा यह प्रयास है कि छत्तीसगढ़ में रह रही लगभग 3 करोड़ की जनता के बीच कांग्रेस पार्टी जाएगी और अपनी जो छत्तीसगढ़ की नीतियां हैं, कैसे भूपेश बघेल जी की सरकार काम कर रही है, कैसे जनहितैषी योजनाएं ला रही है, हर वर्ग का ध्यान रख रही है और किस प्रकार से जो केंद्र अभी एक अलग नीति चला रही है, कहीं ना कहीं वो अपने एजेंडे में फेल होते हुए जो नजर आ रहे हैं, वह सारी बातें हम जनता के बीच में जाकर के रखेंगे। हम बताएंगे कि अगर सही मायने में विकास कोई कर सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी कर सकती है और अगर प्रदेश के स्तर पे बात करें तो वो भूपेश बघेल जी कर सकते हैं। और हम तो कह भी रहे हैं कि भूपेश है तो भरोसा है। हम ये सारी बातें हमारे आदरणीय अध्यक्ष खड़गे जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी के नेतृत्व में हम ब्लॉक स्तर पर 26 जनवरी से शुरू करने जा रहे हैं और लगभग पूरे लोगों तक पहुंचने का हमारा प्रयास रहेगा। अपनी नीतियों के बारे में बताएंगे, किस प्रकार से जब कांग्रेस पार्टी केंद्र में थी और क्या नीतियां चलाती थी, जैसे मनरेगा है, आज मनरेगा के अंतर्गत किस प्रकार से ग्रामीणों में रोजगार जा रहा है, क्या ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे हमारा प्रदेश की सरकार काम कर रही है, कैसे हम किसानों के बारे में सोच रहे हैं, किस प्रकार से हमने अभी 100 लाख टन का आंकड़ा क्रॉस किया है धान खरीदी का। यह सारी बातें हम जा करके जनता के बीच में रखेंगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, शहरी विकास की बात करेंगे, यह सारी बातें हम जनता के बीच में जा करके करेंगे। ठीक है रविंद्र जी, बहुत सारी बातें अभी रवि जी ने कही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो इसे नाकामी छुपाने वाली यात्रा कह रही है। मुझे बताइए ऐसा क्यों? बिल्कुल, ये एक नाकामी छुपाने वाली यात्रा है। ये हाथ से हाथ जोड़ो नहीं, बल्कि हाथ जोड़कर हाथ माफी मांगने वाली यात्रा है। क्योंकि पूरे 4 साल में हमने देखा कांग्रेस ने केवल बात किया है और केंद्र सरकार पे आरोप लगाया, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। इन्होंने अपने घोषणा पत्र से विमुख हुए हैं। घोषणा पत्र में कोई काम नहीं किया जो इन्होंने इंडिकेटेड किया था। ना तो इन्होंने शराब बंदी किया, ना बेरोजगारी भत्ता इन्होंने 2500 दिया, ना अनियमित कर्मचारी को नियमित किया, न ही बुजुर्गों को, वरिष्ठ नागरिकों को इन्होंने किसी प्रकार की कोई पेंशन की। कुल मिला के फेलुअर है। आरक्षण पे फेल हो चुके हैं ये पूरी तरह से, बस्तर में धर्मांतरण में फेल हो चुके हैं। इन्हें अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है। इसलिए ये भारत जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा नहीं कर रहा है, ये हाथ जोड़कर माफी मांगने की यात्रा है।
कि हमने गलत किया था, हमने भ्रम किया था, हमने जाल फैलाया था, हम फरेब में आ गए थे, इसीलिए जा रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री जी जगह जगह भेंट मुलाकात कार्यक्रम कर रहे हैं और उस भेंट मुलाकात कार्यक्रम से उनको समझ में आ चुका है कि इनकी पूरी जमीनी हकीकत खसक चुकी है क्योंकि उन्होंने कार्य किया नहीं। मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि रोड नहीं बन सकता, उनके पास पैसा नहीं, पेच बनवाइए, रोड का पेच करवाइए। ये असफल है, इसलिए जनता के बीच जा रहे हैं और जनता समझती है इस बात को। और हम इसलिए कह रहे हैं कि ये इनके लिए शर्मनाक है ही, क्योंकि देश में भी ऐसी कोई स्थिति नहीं थी कि भारत जोड़ो यात्रा करने की आवश्यकता थी, न तो कहीं माहौल खराब था, न हम तो भारत जोड़ो यात्रा में हमने धारा 370 लगा के कश्मीर को देश में एक कर दिया। ये क्यों तोड़ने के लिए जा रहे हैं जोड़ो नाम लेके? पूरी तरह असफल, राहुल गांधी की यात्रा असफल और अभी इनकी यात्रा भी बुरी तरह असफल होने वाली है। जनता के बीच जाएंगे, जनता इनको बताएगी। ठीक है रवि जी, मुझे ऐसा लगता है कि जितनी बातों को लेकर एक प्लान किया गया है, यात्राएं प्लान की गई हैं, जितना कुछ भी छत्तीसगढ़ में हुआ है, जनता को देखिए निर्णय देना है। जनता सबसे बड़ी होती है और महत्वपूर्ण ये है कि जितनी योजनाएं इन 4 सालों में आई हैं उनमें से कितनों पे काम हो गया, कितनी वो सही हुई हैं। आज यात्राओं के माध्यम से, क्योंकि निश्चित तौर पर यात्राएं निकालेंगे, जब लोगों तक जाएंगे तो बताना भी होगा। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपने जो किया है उसको आप जाके वहां बताएं, उसके बाद जनता अपना रिटर्न वहीं देना। देखिए पता चलता है, समझ में आता है जब जनता के बीच होते हैं। तो मुझे लगता है यदि कहीं कोई कमी रह भी गई है, जिस तरीके से अभी रविंद्र जी कह रहे थे, मुझे लगता है उसको स्वीकारने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो झूठा है तो वो जनता भी देख ही रही होगी। देखिए राशि जी, हम अपनी कमियां स्वीकारने में कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। कांग्रेस पार्टी जब जब अगर ऐसा लगता है कि कोई कमी हुई है तो आकर के अपना स्पष्टीकरण देती है, लेकिन यहाँ बात कमी की नहीं है। मैं आपके इस प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से जो अभी रविंद्र जी ने आरोप लगाए, कई सारी बातें उन्होंने कही, मैं एक एक करके जवाब देना चाहूंगा कि आज अगर 4 वर्षों में अगर किसी ने काम किया है तो भूपेश बघेल जी ने काम किया है। 36 में से 30 से ज्यादा वादे हमने विगत 4 वर्षों में पूरे कर दिए हैं। आज मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने 2100 रुपए धान का मूल्य की बात कही थी जब आपकी सरकार थी। आपने कहा था कि बोनस देंगे, ना आपने 2100 रुपए किया, ना आपने बोनस दिया। उसी के परिणाम स्वरूप आप 15 सीट के अंदर सिमट गए। हमारी सरकार जैसे आई है, हम 2500 रुपए से ज्यादा किसान को उसके धान का समर्थन मूल्य दे रहे हैं और उस पर हम खरीदी कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन, वर्ष दर वर्ष उसकी जो खरीदी है वो बढ़ती जा रही है। और आज अगर पूरे देश की बात की जाए तो किसान खुशहाल हमारे प्रदेश में है। हम कमी की बात कर ही नहीं रहे हैं, हम तो यही कंपैरिजन कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी की यात्रा असफल रही। ये शुरू में कह रहे थे कि राहुल गांधी जी जो है वो 100 किलोमीटर भी नहीं चल पाएंगे, फिर इन्होंने टी शर्ट पर बातें करनी शुरू कर दी। तो भारतीय जनता पार्टी देख रही है, लेकिन उसके पास कोई ठोस आधार नहीं है बातों को काउंटर करने का। आज राहुल गांधी जी के साथ जन सैलाब जुड़ रहा है। वो जहां जहां जा रहे हैं वहां बच्चे हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, हर व्यक्ति उनके साथ आकर के अपनी बात कर रहा है और अपनी बात बता रहा है। राहुल गांधी जी अपनी बात उन तक पहुंचा पा रहे हैं। उसी कड़ी में हम, चूंकि प्रदेश में हमारी सरकार भी है और राहुल गांधी जी जिस सोच से चल रहे हैं, हम दोनों चीज का एक मिश्रण करते हुए हाथ से हाथ जोड़ो की बात करेंगे। हम जनता से जाकर के हाथ मिलाएंगे और हम जनता को जाकर के बताएंगे कि प्रदेश किस तरह से तरक्की कर रहा है। एक समय में गुजरात मॉडल की बात होती थी, आज पूरे देश भर में छत्तीसगढ़ मॉडल की बात हो रही है। आज पूरे देश भर में किस प्रकार से बस्तर का किसान बस्तर की कॉफी बना रहा है, बस्तर में जो मिलेट का प्रोडक्शन हो रहा है और जिस प्रकार से हम ऑर्गेनिक खेती की तरफ जा रहे हैं, उसकी बातें हो रही है। कैसे यहाँ के किसानों को और कैसे यहाँ के गरीब लोगों को समर्थन मूल्य मिल रहा है, उसकी बातें हो रही है। छत्तीसगढ़ी संस्कृति की बातें हो रही है कि क्या हमारी संस्कृति है, कैसे हमारा रहन सहन था, क्या हमारा पहनावा है, क्या हमारा खान पान है, आज इसकी बातें हो रही है। मैं 20 वर्षों से मैं कभी भी नहीं देखा मैंने कि कभी भी इस प्रकार की छत्तीसगढ़ी संस्कृति की बातें हुई हो जो आज भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी, उसके पास कोई विषय नहीं है, वह पूरी तरीके से आधारहीन हो चुकी है। और जब जब उसे लगता है कि उसके पास कोई विषय नहीं है, कोई आधार नहीं है,
तो इधर उधर की दूसरे राज्यों की अनाप शनाप बातें वो बोलते रहते हैं और कहीं ना कहीं अपना जनाधार लाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2023 में जो हमारे अभी चुनाव होंगे उसमें पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जितना विकास हमने इन 4-4.5 वर्षों में किया है, आने वाले 5 वर्षों में और हम एक अलग आयाम पर पहुंचेंगे। और जो छत्तीसगढ़ को जो 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने पीछे छोड़ दिया था, इनके डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये स्काई वॉक बना रहे थे। ये लोगों ने कभी व्यक्तियों पे ध्यान नहीं दिया, इन्होंने कभी वर्ग का ध्यान नहीं दिया, इन्होंने न कभी महिलाओं का ध्यान दिया, न कभी इन्होंने बच्चों के बारे में सोचा। आज इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना पूरे देश में चर्चा है कि छत्तीसगढ़ कैसे कर रहा है। आज अगर बच्चों को कुपोषण से बाहर निकालने की बात अगर आए, जो जब हमें सरकार मिली थी तो 5 लाख से ज्यादा बच्चे कुपोषित थे, आज जिसका आंकड़ा घट करके 2 लाख से भी अंदर आ गया है। तो यह भूपेश बघेल जी की सोच है, उनका सपना है और उनकी नीतियां हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमें बीमारू छत्तीसगढ़ दिया था, जो हम आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रवि जी, डर लग रहा है कि ये वापस नहीं आ पाएंगे। कितना बदला है, कितना और बदल सकता है, मैंने कहा ना ये तो निर्णय जनता देगी। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, ये तो नहीं कह सकते हैं कि विकास नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ है। लेकिन पूरी तरह से 100% सब अच्छा हो गया ऐसा भी नहीं है। थोड़ी खामियां देखिए कहीं ना कहीं होती हैं, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। रवींद्र जी कुछ कहना चाह रहे, बोलिए। कि बीमारू राज्य से हमने बाहर निकाला। अरे बीमारू राज्य में तो आपने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार को लाके रखा था। बी से बिहार, एम से मध्य प्रदेश और आर से ये था राजस्थान। बीमारू तो आपने बनाया था। वो तो 15 साल डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी जिसने बीमारू राज्य से निकाला। ये कह रहे थे कि हम 15 सीट पे सिमट गए, अब पूरे देश पे सिमट के रह गए हैं 2 राज्यों में। तो ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चलता रह गया, अपनी उपलब्धियों आ रहे थे। रवींद्र जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए, मुझे लगता है कुछ टेक्निकल इशू हुआ है, शायद डिस्कनेक्ट हुए हैं। रवि जी आपके साथ चर्चा जारी रखूंगी। महत्वपूर्ण है, देखिए इलेक्शन महत्वपूर्ण है, बहुत सारी चीजें की जा रही हैं, बहुत सारी चीजें इस बीच आई भी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी यदि विपक्ष कोई बात कह रहा है और इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा है तो शायद एक बार उस पर समझ के उन चीजों को पॉइंट टू पॉइंट सामने रखने की जरूरत है। देखिए हमने रवि जी 1 मिनट रवि जी 1 मिनट उत्तर दीजिएगा, वो वापस से कनेक्ट हो गए, अपनी बात पूरी कर लिए। बोलिए रविंद्र जी। मैं ये कह रहा था कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति, भूपेश बघेल जी ऐसा किए वैसा कर रहे थे। राज्यसभा जब भेजना था, एक भी व्यक्ति, चाहे वो KTS तुलसी हो, चाहे वो रंजन जी हो, या चाहे और भी कोई हो, किसी को भेजने के लिए कोई छत्तीसगढ़ में योग्य व्यक्ति नहीं मिला। संस्कृति का आप ढोल पीट रहे हैं जनता को दिखाने के लिए, और जब छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने की बारी आती है तो आप लोग छत्तीसगढ़ के जनता का अपमान करते हैं। रही बात ये जिस कानून की बात कर रहे हैं, क्या है इस राज्य की स्थिति, मैं बताता हूँ कि इनको अपने कानून पे भरोसा नहीं रह गया, इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून ला रहे हैं। और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। अभी आप रायपुर में देख लीजिए, 3 दिन में 3 हत्याएं हुई है लगातार, और पुलिस के सामने हुई है, ना पुलिस रोकती है, क्योंकि इसको कांग्रेस का पूरा समर्थन है। हम हर तरह से देख रहे हैं, चाहे महिला पे हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे बस्तर में हो, हर चीज में कांग्रेस सरकार सफल है। और मैं कह रहा हूं कि ये विकास यात्रा के रूप में लेके जाए, हाथ से हाथ जोड़ो, इस समय आने पे इन्हें बताएगी जनता ये कितने असफल है। ये मुंगेरी लाल की तरह से देख सकते हैं, मैं उन पे गुरेज नहीं करता। एक लास्ट लाइन और बोल रहा था, धान खरीदी पे हम पे 2100 रुपए की बात कर रहे थे। जब सरकार 2018 में आई थी तो इन्होंने कहा था हम 2500 रुपए देंगे। उस समय समर्थन मूल्य 1800 या 1600 रुपए था, 400 रुपए बढ़ा है, तो इनको 25 से 400 रुपए बढ़ाकर 2900 रुपए करना था। ये धान खरीदी की बात कर रहे थे। मैं देश में धान खरीदी में सबसे आगे तेलंगाना है, और ये छत्तीसगढ़ 7वें नंबर पे है धान खरीदी पे, जिसका ये वर्णन कर रहे हैं। तेलंगाना में पानी टैंकर से धान के लिए वो दिया जा रहा है, पानी दिया जा रहा है। क्या छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई व्यवस्था है? डॉक्टर रमन सिंह थे जिन्होंने 0% ब्याज में किसानों को बगैर ब्याज के ऋण दिया था और 24 घंटा बिजली दिया था। इसलिए जो ये आज बढ़ भी रहा है धान की खेती, तो उनके कारण बढ़ा है, नहीं तो ब्याज के चक्कर में किसान घूमता रहता था। रवि जी, मैं आपको कहता हूं, आप एक भी बड़ी सिंचाई योजना लाए हो तो बता दीजिए छत्तीसगढ़ में धान का उत्पादन बढ़ा हो। ये जो है ये पहले की जो रमन सिंह की सरकार थी उसके कारण है। आपको आज 2900 रुपए देना चाहिए था, आज समर्थन मूल्य 2100 रुपए हो गया। और 90% आपकी खरीदी जो धान खरीदी होती उसको केंद्र सरकार लेती है, आप लोग 10% बस लेते हैं।
आप जितना पैसा दे रहे हैं उसमें कम से कम 90% केंद्र सरकार दे रही है। आप 400 रुपए दे रहे हैं, तेलंगाना 700 रुपए बोनस दे रहा है और 700 रुपए के आसपास महाराष्ट्र दे रहा है, तो 500 रुपए ही दे रहे हैं। किस मुंह से, मुझे समझ नहीं आता। आप उपलब्धियों का बखान करते हैं, हमारे उसमें बोनस में मत जाइए। हमने जितना किया किसानों के लिए हमने पर्याप्त किया। आप हाथ से हाथ जोड़ो के लिए नहीं जा रहे, आप हाथ से माफी मांगने के लिए जाइए, ये मेरा चैलेंज है। मुझे लगता है वही सवाल जो मैं ले रही थी रवि जी पहले, वही बात घूम फिर के आ रही कि विपक्ष इतने कॉन्फिडेंस से इतनी चीजों को रख रहा है, तो मुझे लगता है बहुत पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करने की जरूरत निश्चित तौर पर होगी। देखिए राशि जी, विपक्ष जो बातें कह रहा है, मैं उन्हीं की बात रिपीट करूंगा। वो बार बार तेलंगाना की बात कर रहे हैं, उन्होंने एक बार भी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य की बात नहीं की। तो यह तो साफ बता रहा है उनकी बातों से ही कि कहीं ना कहीं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं उनके आंकड़े उनके पास नहीं है, लेकिन जहां पर दूसरी सरकारें हैं, जहां पर के नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, नॉन बीजेपी गवर्नमेंट की सरकारें हैं, वहां की बात वो कह रहे हैं। तो देखिए, इससे तो यही समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहां पर है और कांग्रेस पार्टी कहां पर है, पहली बात। दूसरी बात, देखिए उन्होंने जो बात कही रासुका की, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि रमन सिंह जी की जब सरकार थी, खासकर 2015 से 17 के समय में, तो 9 बार रासुका कानून के नोटिफिकेशन को रिन्यू किया गया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ऐसी उस समय परिस्थितियां थी कि रासुका कानून इस तरह से आपने लाया? क्या उस समय ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि रासुका की बात आपने लाई? आपको हर चीज पर राजनीति करनी है, लेकिन आप कभी विकास के चश्मे से देखना ही नहीं चाह रहे हैं। आप बात कर रहे हैं, अगर मेरे से ये अपना जो अब लॉ एंड ऑर्डर की बात कही अभी आपने, तो लॉ एंड ऑर्डर पर भी मैं कहना चाहूंगा कि प्रदेश में अगर कोई भी व्यक्ति लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करेगा तो हमारी सरकार उसके ऊपर कड़े से कड़े एक्शन लेगी, जिसके अंतर्गत कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगा कि जो बस्तर की बात हो रही है वहां पर कुछ एंटी सोशल एलिमेंट जाग सकते हैं, इसके लिए रासुका की बात, वो नोटिफिकेशन को अभी रिन्यू किया गया। एक तरफ हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, एक तरफ हम शांति बहाल रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि आप ये क्यों कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो आपकी बातों में विरोधाभास मुझे नजर आ रहा है। अगर आप बोनाफाइड एक पॉजिटिव इंटेंशन से अगर कोई बात कहेंगे तो कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी नहीं है जो कभी भी विपक्ष को नहीं सुनती। इतिहास गवाह है, जब केंद्र की बात थी तब एक समय वाजपेयी जी को विदेश में भेजा गया था ये बोलने की कि आप जाकर के भारत सरकार का पक्ष रखिए। तो आपको समझना पड़ेगा कि कांग्रेस का डीएनए कभी भी ऐसा नहीं रहा है कि हम विपक्ष को जो है बात सुनते नहीं है। हम हमेशा विपक्ष की बातों को सुनते हैं, उनकी बातों पर गौर करते हैं। अगर उस पर लगता है कि कोई ऐसी बातें हैं ठीक तो है उस पर हम उसको रवि जी, चलिए समय भी हो गया, जल्दी से अपनी बात रखिए। रवीन जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा। ये बोल रहे हैं विपक्ष की बात कोई करते हैं और इतिहास में चले जाते, आपने आपातकाल लाया, आपने मिसाबंदी किया। मैं एक चीज ये कह रहा था, आपातकाल और कहां से कहां चले जा रहे हैं रविंद्र जी? आप वर्तमान में बात करिए ना कि अभी सरकार क्या काम कर रही है, आप उस पर बात करें। पिताश्री ने जो कहा है भगवान राम पे, उन तोड़ने का काम कर रहे हैं। सांप्रदायिक सद्भाव को छत्तीसगढ़ में आप उनके विरुद्ध रासुका लगाएंगे? है जन तो अभी पहला रासुका उनके ऊपर लगाइए। उन्होंने कितना गंदा बयान दिया धर्म को तोड़ने। ठीक है रवीन जी, चलिए समय भी हो गया है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, यात्राओं पे बात होनी है, बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है इन यात्राओं के जरिए जो एक जनता तक ये पहुंच के अपनी बात पहुंचाने की बात कर रहे हैं, योजनाओं की बात कर रहे हैं, वो वाकई में क्या सफल हो पाएगी, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।